दोस्तों, किसी ने मुझे पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। मैंने हंसकर जवाब दिया, समय। अगर वो सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, कई बार हम आवेश में आकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। कोई भी बात हो, पूरी बात जाने बिना हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कमान से छूटा हुआ तीर शायद वापस आ सकता है, लेकिन कही हुई कड़वी बात कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते चलते सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात एक छोटे से गांव की है। रघु काका डाक विभाग में पुराने कर्मचारी थे। वो बरसों से इस गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उसको एक चिट्ठी मिली। पता इसी गांव का था, लेकिन आज से पहले उस पते पर कभी चिट्ठी पहुंचाई नहीं गई थी। हर रोज की तरह उसने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने चले गए। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वो उस नए पते पर पहुंचने लगे। उन्होंने पता ढूंढ लिया और दरवाजे को नॉक किया। बोले, पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। रघु काका मन ही मन सोचने लगा, अजीब लड़की है। मैं इतनी दूर से उनके लिए चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक नहीं आ सकती। वो जोर से चिल्ला के कहने लगे, बाहर आइए, रजिस्ट्री है, हस्ताक्षर करने पर ही मैं दे सकता हूँ, आप बाहर आइए। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी कि अभी आई। रघु काका इंतजार करने लगे। अब 2 मिनट बाद भी वो लड़की नहीं आई तो रघु काका के सब्र का बांध टूटा। वो दरवाजा पीटते हुए कहने लगे, एक यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी आइए, मुझे और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर रघु काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। रघु काका को अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी। वो सोचने लगे कि मैं क्यों आवेश में आ गया था। लड़की ने कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आने में देर लगा दी। बताइए कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। रघु काका ने हस्ताक्षर करवा लिए, फिर वहां से चले गए। अब इस बात को 20 दिन बीत चुके थे। फिर से उस पते की एक चिट्ठी और आई। हर बार की तरह रघु काका औरों की चिट्ठियां देकर वो उस लड़की के घर गए और दरवाजे पर नॉक करते हुए बोले, चिट्ठी आई है, अब इस बार हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, मैं दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ। तो लड़की भीतर से बोली, रुकिए काका। कुछ देर बाद दरवाजा खोला। लड़की के हाथों में गिफ्ट पैक किया हुआ एक डिब्बा था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए आपका तोहफा। रघु काका ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी बिटिया, अभी दिवाली को आने में काफी वक्त है। तो लड़की बोली, काका तोहफा तो हम किसी भी वक्त दे सकते हैं, इसमें दिवाली आने का इंतजार थोड़ी किया जाता है, बस आप रख लीजिए। रघु काका डिब्बा लेकर वहां से निकल गए। सारे काम निपटा कर जब रघु काका अपने घर गए और वो तोहफा खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघु काका को रोना आ गया। उस डिब्बे में एक जोड़ी चप्पल थे। रघु काका बरसों से नंगे पैर चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये उसके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। रघु काका चप्पल को कलेजे से लगाकर रोने लगे कि बच्ची ने उन्हें चप्पल तो दे दी है, लेकिन बच्चे के लिए वो पैर कहां से लाके देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता एक मानवीय गुण है। दूसरे के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। आइए दोस्तों, हम भी समाज के प्रति संवेदनशील बने। हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पल बने या किसी अपंग लड़की का सहारा बने, तो हम समाज में खुशियां बांट सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं हर बार कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।